वेलकम टू स्मार्ट लर्नर टॉक। मैं आपका स्वागत करता हूं स्मार्ट लर्नर टॉक में। यहां पर हम बात करते हैं जो स्टूडेंट्स 60 डेज़ की मेमोरी ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद क्या होता है, उनका इंटरव्यू होता है, वन टू इंटरेक्शन होती है। वहां पर हम डिस्कस करते हैं किस तरह से जर्नी रही 60 डेज़ की और ट्रेनिंग में क्या क्या इन्होंने महसूस किया, कैसे इनकी मेमोरी इंप्रूव हुई। अगर ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। सबसे पहले आप अपना नाम बताओ ऑडियंस को। मैं तो जानता हूँ आपका नाम ऋषभ है, पर आप ऑडियंस को बताओ कि आपका नाम क्या है, किस क्लास में पढ़ते हो और आपकी एज क्या है। मेरा नाम ऋषभ है। मैं क्लास 10th में पढ़ता हूँ और मेरा स्कूल का नाम आईफेक्स इंटरनेशनल स्कूल धनतर है। तो ऋषभ एक बात और बताओ, जैसे इस मेमोरी में आने से पहले आप एक बात शेयर करते, सर मेरी बायो वीक है, बायो पढ़ने में मन नहीं लगता है, कंप्यूटर तो बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है। और उसमें आप डिस्कस भी कर रहे थे एक दिन कि सर मेरे कम मार्क्स आए, जिसके कारण आप ग्लूमी फील भी कर रहे थे, आपने शेयर किया था मेरे साथ। तो पहले क्या डिफरेंस था बिना मेमोरी के यूज़ किए हुए, और अब जब मेमोरी टेक्निक आप यूज़ करते हो तो तब क्या डिफरेंस आया। पहले मेरे मार्क्स बायो और कंप्यूटर में बहुत कम आते थे, इनफैक्ट मैथ में भी कम आते थे। पर जब से मैंने मेमोरी क्लासेस स्टार्ट किए मेरे मार्क्स इंक्रीज़ हो रहे, डिक्रीज़ अभी तक नहीं हुआ। और कुछ शेयर कर सकते हो, जैसे कि कंप्यूटर आपको बोरिंग लगता था, कैसे इंटरेस्टिंग बना वो सब्जेक्ट आपके लिए। पहले मैं सिर्फ स्टेप्स को याद करता था, पर अब मैं मेमोरी पैलेस का यूज़ करता हूँ जिसमें बहुत सारा हेल्प होती है। और ये पढ़ने का तरीका बहुत फ़नी भी है, इसमें हंसी भी आती है और मज़ा भी आता है। हाँ, जब पहले आप पढ़ते थे तो आप कितने घंटे पढ़ते थे और अब कितने घंटे पढ़ते हो पहले आप। मैं 3 घंटे पढ़ता था, अब से 1.5 आवर पढ़ता हूँ। तो जो 3 घंटे आप पढ़ते थे उसमें इफेक्टिव स्टडी होती थी, या फिर ऐसे कई बार बोर हो जाते, या फिर 3 घंटे पढ़ लिया पर ऐसा कुछ नहीं लगा 3 घंटे के बाद कि आपने कुछ पढ़ा, ऐसा होता था आपके साथ। बहुत बार हुआ था। और एक बार तो ऐसा हुआ मैं 3 घंटे पढ़ा पर अगले दिन टेस्ट में कुछ भी नहीं हुआ था। पर अब जैसे मेमोरी टेक्निक यूज़ करके आप कितने घंटे में, अगर आपको मान लो एक चैप्टर देता हूँ मैं अभी याद करने के लिए, तो कितने घंटों में कर लोगे आप उसको। 1.5 आवर। 1.5 आवर में इजीली कर सकता, बट बिना मेमोरी की टेक्निक के आपको कितना टाइम लगता है उसको। 3 घंटे। 3 घंटे के आसपास। इसके अलावा जैसे आपने मेमोरी कोर्स किया ही किया, इसके साथ साथ हमारे और भी चीज़ें होती है। जैसे मेमोरी तो इम्प्रूव कर ली, पर दूसरा पार्ट ये होता है कि कैलकुलेशन भी इम्प्रूव होनी चाहिए मैथ्स की। अगर आप लगता है कि आपको भी डर हो मैथ से, तो डरना नहीं है, मैथ इजी है, कुछ कुछ टेक्निक करने से आप कर सकते हो। जैसे वैदिक मैथ आपने किया, तो उसके बारे में कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका वैदिक मैथ का। देख मैं से मेरी कैलकुलेशन बहुत फास्ट होगी। पहले मेरे मैथ में ज़्यादा नंबर इसी से करते थे क्योंकि मेरी कैलकुलेशन बहुत ख़राब थी। मेरे को सर मैंने ये बोला कि अपनी कैलकुलेशन सुधारने तो तुम्हारे 10th में बिल्कुल अच्छे नंबर नहीं आएंगे। पर अब मेरे नंबर मैथ में एकदम टॉप करता हूँ। और ऐसे जब मेरे 75 नंबर आए थे मैथ में। अब आपके टीचर जो पहले बोलते कैलकुलेशन आपकी वीक है, कैलकुलेशन सही करो, अब क्या बोलते हैं कैलकुलेशन के बारे में आपके अब वो टीचर मेरे को आपको। बोलते कि आपकी कैलकुलेशन ठीक है, अगर तुम और मेहनत करोगे तुम 80 में से 80 नंबर बिल्कुल आराम से ले आओगे। दैट्स ग्रेट। और आपका कौन सा बोर्ड है। CBSE बोर्ड। सीबीएसई बोर्ड। और उसमें आपका सिलेबस बहुत होता है या कम होता है। बहुत ज़्यादा होता है। और इसके अलावा जैसे बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है, आपकी मोटी मोटी बुक्स होती है, तो एक और कोर्स आपको दिया था, ट्रेनिंग दी थी, जिसमें कि स्पीड रीडिंग से आप किस तरह से पढ़ सकते हो और स्मार्ट नोट्स कैसे बना सकते हो। रीडिंग करना मेन बात नहीं होता, नोट्स कैसे स्मार्ट बनाने हैं वो भी आपने सीखा है। तो उसके बारे में ऑडियंस को शेयर करो अपनी जर्नी। जैसे मान लो पहले दिन मैंने वो आपको टेक्निक शेयर की थी, तो क्या लगा था आपको कि हाँ करना ईजी है या टफ है, फिर आपने कैसे ग्रेजुअली उसको इम्प्रूव किया और मास्टर किया उस। पहले मेरे को स्पीड रीडिंग बिल्कुल नहीं आती। मेरी रीडिंग इतनी बेकार थी कि मेरे को टीचर्स बोलते थे रहने दो मत रीड करो। पर अब टीचर्स बोलते कि चलो अच्छी रीडिंग है। पहले मेरे को एक चैप्टर कंप्लीट करने में 3 आवर लगते थे, पर अब वही सेम चैप्टर में 1.5 आवर में कंप्लीट कर लेता हूँ। और नोट्स पहले मैं बिल्कुल हैंड रिटन बनाता था, पर अब माइंड मैप बनाता हूँ जिसमें बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ा भी बहुत आता है। तो सारे सब्जेक्ट के नोट्स आप वो इस तरह से ही बनाते हो जिस टेक्निक से आपने कि सीखी है टेक्निक उससे बनाते हो, या फिर पेज पर भी बनाते हो आप और नोट्स। पेज पे सिर्फ मैथ के बनाता हूँ, बाकी सारे मेमोरी नो उससे बनाए हैं। मेमोरी माइंड मैप से से बनाया हुआ है जो आपने सीखी हुई है। एक बात और बताओ, जब जैसे माइंड मैप सिखाता हूँ मैं स्टूडेंट्स को, तो क्या होता है कि पहले दिन वो करते ही नहीं है, कौन बनाएगा। बट अगर आपने जैसे देखा होगा कि ग्रुप में बहुत क्रिएटिव होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती है, इससे आपकी क्रिएटिविटी भी इंप्रूव हुई कुछ, या फिर सिर्फ नोट्स बनाने में ही आपकी हेल्प मिली इसमें। पहले मेरे को ड्राइंग बिल्कुल नहीं आती थी, पर अब मेरी ड्राइंग इंप्रूव हुई है माइंड मैप्स के थ्रू। पहले दिन मेरे को भी ये लगा था कि कौन बनाएगा यार, छोड़ो परे। पर अब मेरे को खुद बनाने पड़ते हैं और उसमें मज़ा बहुत आता है। और मान लो कभी आप बोर होते हो, मन नहीं करता है पढ़ने का, तो जब माइंड मैप बना दो तो मज़ा आ जाता है। उस फ्री टाइम को आप माइंड मैप में यूटिलाइज करते हो या फिर गेम खेलते हो आप। तो माइंड मैप बनाता हूँ, उसमें ड्राइंग करता हूँ और इंटरेस्टिंग चीज़ें करता हूँ। जिससे आप नोट्स के नोट्स भी बन गए, इंटरेस्ट के इंटरेस्ट भी हो गया, सारी चीज़ें A to Z आपकी हो गई। और इसके बाद क्या होगा, इनका एक डेमो होगा जिसकी क्लिप आपको अभी दिखाई दे रही होगी कुछ ही सेकंडों के बाद, जहाँ पर ये नंबर्स को रिमेंबर कर रहे होंगे। क्योंकि लास्ट में हम क्या करते हैं, एक नंबर्स का डेमो करते हैं। जब तक हमारे स्टूडेंट नंबर का डेमो नहीं देते हैं, कोर्स तक नहीं होता, उनका कोर्स कंप्लीट नहीं होता। ऐसा नहीं कि आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है, इसके बाद भी आपके जैसे सेशन होते हैं तो सेशन भी होंगे।
किस लिए करते हैं हम अलग से सेशन, ताकि स्टूडेंट्स के जो क्वेरीज है या फिर क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व कर सके। तो आपके भी होंगे, डोंट वरी, ये एंड नहीं है कोर्स का, आपके एग्जाम तक हम हेल्प करेंगे। आपका जो एम है, बाय द वे आपका एम क्या है, कितने मार्क्स आप स्कोर करना चाहते हो 10th में? 97 और 96%। 97 96। और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट इंटरव्यू में बात कर रहे होंगे किस तरह से आपने किया, जैसे मैं भी टेक्निक से अभी आप कर रहे हो। एक और बात आप बताओ, अगर आपके फ्रेंड इस वीडियो को देख रहे हो तो उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहते हो? क्या आपको लगता है कि टॉपर बाय बर्थ होते हैं, या फिर टॉपर अगर कुछ चीज़ें करते हैं तो आप भी टॉपर बन सकते हो? आप अपने फ्रेंड्स को क्या बोल सकते हो? कि प्लीज़ मेमोरी कोर्स यूज़ करो और टॉपर बनो। टॉपर बनने के लिए ऐसा थोड़ी है कि टॉपर के 4 कान होते हैं, 4 उसके दिमाग होते हैं, ऐसा तो नहीं है। टॉपर कुछ नहीं करते हो, अलग से चीज़ें करते हैं। जैसे आप पढ़ते हो तो कुछ अलग तरीके से पढ़ते हैं, सेम सिलेबस होता है, सेम टीचर होता है, बट क्या ऐसा करते हैं टॉपर कि वो टॉप बनते हैं? इसीलिए क्योंकि उनके पढ़ने के तरीके अलग होते हैं, टीचर आपको सेम मिले होते हैं, सब्जेक्ट सेम होता है, क्वेश्चन सेम आता है, पर वो उनके तरीके अलग होता है, जैसे कि आपको मिले हुए तरीके। पर कई बार ऐसा होता है ऋषभ, कई सोचता है कि हमें क्या ज़रूरत है इन मेमोरी टेक्निक को सीखने की, हमें तो पता है याद कैसे करना है। तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हो? एक मैसेज। पहले मेरे को भी लगता था जब मैंने फर्स्ट मेमोरी टेक्निक यूज़ की कि यार बहुत बोरिंग है, कौन स्टोरी बनाता रहेगा बार बार। फिर जब मैंने कोई अपनी स्टडीज़ में यूज़ किया तो मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। तो आप भी ये यूज़ कर सकते हैं और अपनी स्टडी में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आपकी। आई एग्री विद यू, क्योंकि जो हमें पहले सिखाया जाता है, जैसे कि एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूँ, अभी जो मोबाइल फ़ोन आप यूज़ कर रहे हो, वो बटन वाला मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो आप? नहीं, स्मार्टफोन। स्मार्टफोन यूज़ करते हो, बट आप क्यों ऐसा करते हो? जो टेक्निक्स 90s में जब आपके पेरेंट्स थे तब वो यूज़ करते थे, और सिलेबस तो अब चेंज हो गया टोटली। जो 90s में था वो सिलेबस नहीं है। तो आप 90s के जो उस टाइम मोबाइल फ़ोन थे वैसे ही आप टेक्निक क्यों यूज़ कर रहे हो? पढ़ने वाली, बार बार लिख करके पढ़ो, लिख करके याद होता है, जब बार बार लिखो तब होगा, या फिर बार बार रिपीट करके होगा। तो आपको क्या लगता है, जैसे कि जो आप अगर कर रहे हो टेक्निक्स पुराने वाली यूज़, तो आपको चेंज करना चाहिए नई टेक्निक से जो हम सिखा रहे हैं आपको। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इस पर कॉल कर सकते हो। और जो नेक्स्ट बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है सुपर मेमोरी मास्टरी ट्रेनिंग का, जो 60 डेज़ की इंटेंस ट्रेनिंग होती है, इसके साथ साथ आपको बोनस मिलते हैं स्पीड रीडिंग के, वैदिक मैथ की। किस तरह से आप सिर्फ मेमोरी को इम्प्रूव ना करो, मेमोरी के साथ साथ आप अपनी कैलकुलेशन को इम्प्रूव करो, स्पीड रीडिंग को इम्प्रूव करो, और स्मार्ट नोट कैसे बना सकते हो। लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ ऋषभ, कि जैसे पेरेंट्स टीचर मीटिंग हुई, जैसे आपके पेरेंट्स ने शेयर की मेरे साथ बात की, हमारे बच्चे के मार्क्स इंक्रीज़ हुए, पहले इतने आ रहे थे फिर अब इतने हुए। तो जब आपके पेरेंट्स टीचर मीटिंग के बाद घर आए तो आपको क्या बोला, और उस टाइम आपने कैसा फील किया? वो फीलिंग मैं वर्ड में तो एक्सप्रेस कर नहीं सकता, पर उस टाइम मेरे पेरेंट्स की फेस पे स्माइल थी वो मैं कभी नहीं भूल सकता। और एक बात और, जब पहले आप पढ़ते बिना मेमोरी के तो कई बार क्या होता था, दिमाग में चीज़ें नहीं रहती थी, या फिर स्ट्रेस होता है, टेस्ट भी है, ये भी करना है, वो भी करना है, जिसके कारण कि टेंशन में रहते थे आप। या फिर ऐसा हुआ आपके साथ भी कि आप टेंशन में रहते थे पहले बिना मेमोरी टेक्निक को यूज़ किए हो स्टडी बहुत से टेंशन में रिलेटेड? रहता था क्योंकि मेरे टीचर्स यही बोलते थे अगर तुम अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो फ्यूचर में कुछ भी नहीं होगा तुम्हारा। अब आपको लगता है कि ये जो तरीके हैं वो अलग है, यूनिक है? स्टार्टिंग में लगता है टफ, बट उसके बाद क्या लगता है, ईजी लगता है। क्यों आपको टफ लगता है स्टार्टिंग में, उसका मैं रीज़न भी बता देता हूँ। कि अभी तक 5-10 साल, जितनी भी सालों से आप स्टडी करो, पुराने तरीके से पढ़ रहे हो। अब पुराना तरीके एकदम से नहीं छूटेगा, जैसे बैड हैबिट होती है एकदम से नहीं जाती है। सुबह उठना होता है तो एकदम से नहीं उठना स्टार्ट कर देते हो। अब एक दिन उठते हो, 2 दिन उठते हो, तीसरे दिन फिर से सो जाते हो, अलार्म को स्नूज करते रहते हो। तो हम क्या करते हैं इस मेमोरी ट्रेनिंग के साथ साथ मॉर्निंग में कैसे आप उठते हो जल्दी, उसकी भी हैबिट डालते हैं। तो पहले आप कितने बजे उठते थे ऋषभ? 7:30। 7:30। अब कितने बजे उठते हो? 5। और उसके बाद आप क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हो? मैं 45 तक क्लासेस लगाता हूँ, फिर एक और क्लास होती है 6 से 6:30 तक। फिर उसके बाद मैं पढ़ता हूँ आधा घंटा कंप्यूटर, फिर स्कूल भी चल जाता हूँ। तो इससे सुबह उठने से कुछ बेनिफिट मिले आपको, अपनी लाइफ में दिखे कुछ बेनिफिट्स? जब मैं जल्दी सुबह उठता हूँ तो मेरा दिल बिल्कुल अच्छा जाता है, और जिस संडे को वैसे मैं उठता नहीं हूँ जल्दी तो उस दिन मेरा दिन बहुत बेकार जाता है। रिलैक्स होता है, संडे को रिलैक्स भी करना चाहिए, दैट्स ग्रेट। सो हम नेक्स्ट इंटरव्यू में मिलेंगे इनके साथ, इनके और अचीवमेंट को शेयर करते हुए, कि जहाँ पर ये शेयर करेंगे CBSE बोर्ड में कितने मार्क्स आए, कैसे आए, मैंने टेक्निक कैसे यूज़ किया, डिटेल में हम एक वीडियो और ले आएंगे जो अब जब इनके रिजल्ट आएंगे। बट लास्ट में एक बात बता दो, आपका एम क्या है, आप बनना क्या चाहते हो? विंग कमांडर। विंग कमांडर। और उसके लिए आपको टेस्ट देना पड़ता है NDA के थ्रू। तो NDA में क्या चाहिए, कैलकुलेशन फास्ट चाहिए। आपको अब विश्वास है अपने पर, कोई भी एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो? यस।
और कैसे क्रैक करो, कुछ बता सकते हो कि किस चीज़ पर विश्वास है कि आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो? मेमोरी टेक्निक्स। मेमोरी टेक्निक्स आप भी सीख सकते हो। सीखना है तो इस नंबर पर कांटेक्ट करो और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट बैच में, जहाँ पर आप भी ट्रेनिंग कर रहे होंगे अपने ब्रेन को रिमेंबर करने के लिए। बहुत सारे आप इंटरव्यू दे सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उनको चेकआउट करो और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंटरव्यू के साथ अपने स्टूडेंट्स के साथ।